मैं रजनीकांत द्विवेदी डीएसआर पब्लिक स्कूल की तरफ से कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक का चौथा अध्याय सभी छात्रों के समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। ये चौथा अध्याय एक कहानी है जिसका नाम है स्वार्थ का फल। इस कहानी में हम सभी लोग यह शिक्षा ग्रहण करेंगे कि हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, यानी स्वार्थी न बनने की सीख इस कहानी से हम लेंगे। ये एक कहानी दिया गया है, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो कक्षा 3 के सभी छात्र इस कहानी की तरफ अच्छे ढंग से ध्यान देंगे और समझेंगे। चलते हैं कहानी की ओर। बहुत समय पहले एक जंगल में स्थित बड़े से वृक्ष पर बहुत से पक्षी एक साथ मिलजुल कर रहते थे। ये वृक्ष है और कई जो पक्षी हैं एक साथ मिलकर के रहते थे। एक बार वहां अकाल पड़ा। अकाल का अर्थ यानी सूखा, जिसके कारण जंगल में भोजन की कमी हो गई। इस कारण सभी पक्षी कठिन परिश्रम करने के बाद भी सबके लिए पूरा भोजन इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। यानी वहाँ पे सूखा पड़ गया, भोजन की कमी हो गई, जिसके चलते सारे पक्षी जो थे अपना कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी भोजन इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। एक दिन थक हार कर सभी पक्षियों ने भोजन की तलाश में किसी दूसरे स्थान पर जाने का निश्चय किया और लंबी उड़ान भरकर एक अन्य स्थान पर पहुंचे। एक पेड़ पर बैठकर पक्षियों का सरदार बोला, हम सबको अलग अलग दिशाओं में जाकर भोजन की तलाश करनी चाहिए। यानी हम सभी लोग अलग अलग दिशा में जाएं और भोजन की तलाश करनी चाहिए। हमें अपने सरदार का आदेश मानकर सभी पक्षी भोजन की तलाश में अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। उनमें से एक पक्षी उड़ते उड़ते शहर की ओर जाने वाले मार्ग की ओर पहुंच गया। यानी जो मार्ग शहर की ओर जा रहा था उस मार्ग पर वो पहुंच गया। आगे क्या होता है? अभी वह एक पेड़ की शाखा पर बैठकर इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक सड़क पर जाती गेहूं की बोरियों से भरी एक बैलगाड़ी पर पड़ी। ये गेहूं से भरी एक बैलगाड़ी है। उस बैलगाड़ी पर उसकी दृष्टि यानी नज़र पड़ी। उसने देखा कि उन बोरियों में से एक बोरी में छेद था। उसमें से गेहूं के दाने निकल कर सड़क पर गिरते जा रहे थे। भूमि पर गिरे गेहूं के ढेर सारे दाने को देखते ही उसके मन में क्या आ गया? लालच आ गया। जो कि लालच कहा गया है, लालच बुरी बला। लालच बहुत ही बुरा होता है, उसका परिणाम बुरा होता है। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। उस पक्षी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि मैं यह सारा भोजन अपने साथियों के साथ क्यों बांटूं? इन दानों को सबसे पहले मैंने देखा है, क्यों न मैं इसके बारे में किसी को भी न बताऊं और रोज यहाँ आकर अपनी भूख मिटा लूं। वैसे भी अगर बाकी पक्षियों को गेहूं के इन दानों के बारे में पता चल गया तो वे यह सारा भोजन 2 दिनों में ही समाप्त कर देंगे। यह सोचकर उसने भूमि पर गिरे वे दाने खा लिए और शाम होने पर उसी पेड़ पर वापस आ गया जहां बाकी पक्षी उसकी प्रतीक्षा यानी इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसने गेहूं के दानों के बारे में किसी को नहीं बताया। अगले दिन से वह पक्षी प्रतिदिन उसी स्थान पर जाता था जहां गेहूं के दाने बिखरे पड़े थे और भरपेट दाने खाने के बाद शाम होने पर वह अपने साथियों के पास लौट आता। इसके विपरीत दूसरे पक्षी भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते फिरते, यानी भोजन की तलाश में सभी उसके मित्र जो थे पक्षी इधर उधर भटकते रहते थे। लेकिन वो पक्षी था, उसके मन में ऐसी लालच आ गई थी कि वो इसके बारे में किसी भी अपने मित्र को नहीं बताता। वो बेचारे इधर उधर भटकते फिरते थे। एक दिन वह स्वार्थी जो अपने बारे में सोचता है
उसको हम स्वार्थी कहते हैं। पक्षी मजे से सड़क पर बिखरे गेहूं के दाने खा रहा था, तभी उसने अपनी ओर तेजी से आती हुई बैलगाड़ी को देखा, लेकिन वह उड़ा नहीं। उसने सोचा अभी तो बैलगाड़ी बहुत दूर है, ये बैलगाड़ी है, तेजी से आ रही है, क्यों न कुछ दाने और खा लूं। यह सोचकर वह फिर से गेहूं के दाने खाने लगा। जब वह गेहूं के दाने खाने में व्यस्त था, तभी बैलगाड़ी तेजी से आई और वह पक्षी बैलगाड़ी के पहिए के नीचे कुचलकर मर गया। दूसरी तरफ शाम तक उसके वापस न लौटने से वृक्ष पर बैठे उसके साथियों को उसकी चिंता सताने लगी। जब वो धीरे धीरे अंधेरा होने लगा तो वे सब उसे ढूंढने निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि सड़क पर गेहूं के दाने बिखरे पड़े थे और उसके बीच में उस पक्षी का शव पड़ा था। उस पक्षी की दशा देखकर उन्हें समझते देर न लगी कि वह स्वार्थी और लालची था। उसके स्वार्थीपन और लालच के कारण ही उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। यानी यहीं पे आपकी कहानी समाप्त होती है। यानी हमारे अंदर अगर लालच अगर आ जाए तो उसका जो परिणाम होता है, उसका जो फल होता है, वो हमारे सामने आ जाता है। लालच का फल बहुत ही बुरा होता है, इसलिए अपने जीवन में हमें कभी भी किसी के मन में भी लालच उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। हमें संतोष से ही रहना चाहिए। कहा गया है संतोषम परमम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख होता है। तो गृह कार्य के रूप में आप सभी बच्चे इस कठिन शब्द को लिखकर याद करेंगे। अकाल का अर्थ होता है सूखा, परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत, आदेश का अर्थ होता है हुक्म, शाखा का अर्थ होता है टहनी, प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार, स्वार्थी का अर्थ होता है मतलबी, परिणाम का अर्थ होता है नतीजा और जीवित का अर्थ होता है जिंदा। तो गृह कार्य के रूप में इन कठिन शब्दों का अर्थ आप अपने नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। उसके साथ साथ बहुविकल्पी प्रश्नों का भी उत्तर आप लिखेंगे और याद करेंगे। सारे पक्षी कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे। सड़क पर किसके दाने बिखरे पड़े थे? गेहूं के दाने बिखरे पड़े थे। उसके बाद ये लिखित प्रश्नों का भी उत्तर आप देखेंगे और मौखिक प्रश्नों का भी उत्तर आप नोटबुक में लिखेंगे। जंगल में भोजन की कमी क्यों हो गई थी? तो उत्तर लिखेंगे जंगल में भोजन की कमी इसलिए हो गई थी क्योंकि वहाँ पे सूखा यानी अकाल पड़ गया था। बोरी में से गेहूं के दाने क्यों गिरते जा रहे थे? क्योंकि उस बोरी में छेद हो गया था, जिसके चलते गेहूं के दाने गिरते जा रहे थे। उस पक्षी ने गेहूं के दानों के बारे में अपने साथियों को क्यों नहीं बताया? तो उस पक्षी ने गेहूं के दानों को बारे में अपने साथियों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसके मन में लालच उत्पन्न हो गया था। लिखित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। सभी पक्षियों ने अन्य स्थान पर जाने का निश्चय क्यों किया? तो सभी पक्षियों ने अन्य स्थान पर जाने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि जंगल में अकाल पड़ गया था। दूसरा क्वेश्चन, गेहूं के दाने देखकर उस पक्षी ने क्या सोचा? गेहूं के दाने देखकर उस पक्षी ने यह सोचा कि इसके बारे में मैं अपने किसी भी मित्र को नहीं बताऊंगा। उस पक्षी की मृत्यु किस प्रकार हुई? गेहूं के दाने खाते समय बैलगाड़ी से दबकर उस पक्षी की मृत्यु हो गई। तो ये भी आप अपने नोटबुक में लिखकर याद करेंगे। और तीसरा जो क्वेश्चन है आप बुक में आप तीसरा क्वेश्चन जो है वाक्यों को सही क्रम में रख करके इसको आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। जैसे सभी पक्षी भोजन की तलाश में अलग अलग दिशाओं में उड़ गए, आप इस वाक्य को 2 नंबर पे लिखेंगे। उसने सोचा बैलगाड़ी तो अभी बहुत दूर है, इसको आप 5वें नंबर पे यानी अंतिम 5वें और अंतिम नंबर पे आप इसको लिखेंगे। आगे है, एक बार जंगल में अकाल पड़ा, इसको सबसे पहले आप लिखेंगे। उन बोरियों में से एक बोरी में छेद था, इसको तीसरे नंबर पे लिखेंगे। उसने गेहूं के दानों के बारे में किसी को नहीं बताया, इसको आप चौथे नंबर पे लिखेंगे। आगे भाषा बोध में देखेंगे। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। वचन यानी संख्या। वचन के लिए हमने बताया था पिछली ही कक्षाओं में कि एक के लिए हम एक वचन का प्रयोग करते हैं, अनेक के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है और बहुवचन में एक से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। तो इसको भी हम भर लेंगे। जैसे पक्षी है, पक्षियों, स्थान स्थानों, जंगल जंगलों, सड़क सड़कों, दाना दाने, बोरी बोरियां, पहिया पहियां, बैलगाड़ी बैलगाड़ियां।
तो आप इसको भी आप अपने पुस्तक में भर लेंगे और समझ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और मैं आपसे इस उम्मीद के साथ विदा लेता हूं कि नेक्स्ट डे हम फिर अगले अध्याय की शुरुआत करते हुए आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।